नवरात्रि की अनेक शुभकामनाएं सभी मास्टर्स को। नवरात्रि आप लोग घर में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हम ध्यान कर लेते हैं। स्पिरिचुअल स्पायरल्स के इस सत्र में आपका बहुत स्वागत है। नवरात्रि यानी कि 9 दिन, जिसमें कि हम ध्यान में बैठते हैं और अपने अंदर की ऊर्जा, नव ऊर्जा को या अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं पर ध्यान देते हैं। नव मतलब कि ये शब्द में ही जो है नएपन का एहसास होता है। नव, नए तरीके से करना, नई तरीके से बढ़ना। और आगे रात यानी कि हम रात में जो समय नींद में बिताते हैं, उसमें ध्यान की ओर अग्रसर होना। इसको और थोड़ा और समझते हैं कि हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, तो नव दुर्गा में भी किस किस तरह से उनकी शक्ति का या उनकी ऊर्जाओं का किस तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं देवियाँ, वो भी थोड़ा समझते हैं। ये जो 9 दिन हैं वो बाह्य से हटकर भीतरी ऊर्जा की ओर यानी इनर पीस की ओर, इनर हमारी स्ट्रेंथ की तरफ जाने के लिए बताते हैं। और जब हम अपने स्व में जाते हैं तब हमें नई ऊर्जा मिलती है। वैसे बाह्य में हम पूजा कर सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं, या गरबा में भाग ले सकते हैं, या पंडालों में जा सकते हैं, पर वो एक सेलिब्रेशन के रूप में रात में बैठ के आपको ध्यान करने का ही सजेशन मिलेगा, जिस तरह से हम हर चीज़ को ध्यान से ही जोड़कर समझते हैं। तो नवरात्रि का ये भी है कि कल अमावस्या थी, महालय हुआ, और अब हम पूर्णिमा की तरफ बढ़ेंगे। तो यानी कि जब चंद्रमा की जो चैतन्य है या चंद्रमा की जो हमारे तक रोशनी आ रही है बहुत ही सीमित है, कम है, उससे बढ़कर हम फिर आगे पूर्णिमा की ओर जाते हैं, वह भी समझ सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले दिन में हमें सेवा या माँ शैलपुत्री या जो हिमालय पुत्री थी, आपको पता है कि पार्वती ने कितनी तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, तो उस तरह हम भी तपस्वी बने। ऐसे ही हम अपनी कामना करते हैं। और आत्म जागृति का वो प्रतीक है, यानी कि जो ये 9 दिन है उसमें हमारी जागरूकता के बारे में दोबारा से हम सोचें, इसके लिए है। 9 में आप फिर 9 ग्रह भी सुने होंगे। 9 महीने के बाद एक बच्चा, एक शिशु जन्म लेता है। तो हर जगह जहाँ पर भी क्रिएशन का या नवीनीकरण की प्रक्रिया होती है, 9 तरह की 9 की बातें आती हैं, यानी कि पूर्ण तभी होता है। हमारे आंतरिक गुणों के फिर से हम पोषण कर सकते हैं नवरात्रि में। तो पहले हम 3 गुणों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए मतलब कई सारे पहलुओं से जुड़े होते हैं। तो जब हम इन्हीं गुणों पर हम तीनों देवियों के गुणों को याद करते हुए, इन्हीं गुणों पर हम अपने आप एक किस्म से विजय पाना चाहते हैं। तो जो पहला दिन है वह जैसे आप सोचेंगे 9 दिन, तो 9 दिन जिसमें शक्ति का रूप दुर्गा पर समर्पित है, लक्ष्मी जो कि एक किस्म से सर्विस या धन देती है, पर धन किसके लिए प्रयोग हो, सर्विस के लिए, उस तरह से हमें समझना चाहिए। और ज्ञान जो सरस्वती माता है, इनके बीच संतुलन बनाए रखना है, एक ही में खो नहीं जाना है। यह संतुलन आध्यात्मिक विकास के लिए ही महत्वपूर्ण है। और शैलपुत्री को समर्पित नवरात्रि का यह पहला दिन आत्म खोज और हमारी उच्च चेतना से जुड़ने की एक प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तो चेतना का महत्व विशेष रूप से मातृत्व की शक्ति के संबंध में, जिसका कि माँ दुर्गा और माँ शैलपुत्री जैसी देवियाँ ये प्रतीक है।
तो जैसे कि हमने बताया कि शैलपुत्री के अवतार में आध्यात्मिक यात्रा की शक्ति, दृढ़ संकल्प की शक्ति अपने हमें हाथों को क्रॉस उनके कर बारे लें, में, जब पैरों उनकी को छवि क्रॉस कर लें, आती है मन में तो वो आंखों हमें को कोमलता से संकल्प बंद कर लें शक्ति के बारे में बताती हैं। तो और अपनी आज हम आती हुई संकल्प और करें कि जाती हुई हमारे सांसों अंदर को के जो भी मूलधारा अवेयरनेस से, के साथ मूलधार ध्यान या दें बेस चक्र से संबंधित जो भी इस तरह की और एक लंबी गहरी को भी सांस लेते विचार हो, हुए यानी कुविचार हो, कोई संबंधित कोई हमारे प्रश्न हो, उसको त्याग कर अपने हम नव पूरे शरीर को निर्माण की ढीला ओर छोड़ते प्रोत्साहित जाएं। हों। यही आज का दिन है। तो हम थोड़ा ध्यान करेंगे इसके बाद, और आपको जब समय मिले फिर आप एक एक लंबी गहरी सांस आसन लें लगाकर और पूरे शरीर ध्यान में को बैठ ढीला जाइएगा ढीला और अपनी और ढीला नर्व छोड़ते जाएं। निर्मिति किस तरह से हम इस 9 दिनों को प्रयोग कर सकते हैं, ये आप देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ध्यान के लिए तैयार हो अब जाइए। अपनी आने और जाने वाली सांसों के प्रति पूरी तरह सजग हो जाएं। जैसा कि मैंने बताया, जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं तो अपनी अस्तित्व की ओर मुड़ते हैं, और जब हम बाहर की ओर जाते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम अपने पुरुषत्व की ओर जाते हैं। तो आप लोग धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और लेते हुए अपने शिव और शक्ति के रूप को, अपने इन और यांग के रूप को बैलेंस करें, विजुलाइज करें कि आपका लेफ्ट पार्ट इन है और राइट पार्ट यांग है। आपके इन पार्ट में पृथ्वी से ऊर्जा आपके नीचे बॉडी से होते हुए ऊपर क्राउन चक्र की तरफ जा रही है। बैक पार्ट में क्राउन चक्र से ऊपर की बॉडी से नीचे की ओर जा रही है, और दोनों ऊर्जा आपकी पूरे बॉडी को बैलेंस बना रही है, दिव्य बना रही है। उस ऊर्जा को और उस दिव्यता को महसूस करें। आपकी हर आने वाली और जाने वाली सांसों के साथ पृथ्वी और पुरुष और प्रकृति की ऊर्जा का संयोजन हो रहा है। आपके अंदर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होते जा रही है। अपने अस्तित्व और पुरुषत्व की ऊर्जा की दिव्यता को अपने शरीर में महसूस करें और दिव्यता की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाएं।
शिव और शक्ति मतलब प्रकृति और पुरुष भौतिक स्तर पर हम इन्हें इसी नाम से जानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में ये दोनों अलग नहीं हैं। ये दोनों एक ही ऊर्जा है और इन दो ऊर्जा से मिलकर ही हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म हूँ और हमारे हायर सेल्फ की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये वह स्थिति है जहां से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और वो दोनों ही एक ही हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, अपने स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन से मिल रहे हैं। आपको अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है। उस शक्ति को अपने अंदर समेट लीजिए और उसके प्रति जागरूक हो जाइए। मैं आज अपने अंदर माँ दुर्गा की तरह करुणा, चंचलता, देखभाल, संभालने की शक्ति और जरूरत पड़ने पर संहार करने की शक्ति को भी बैलेंस बनाना है। वहीं अपने पुरुषत्व की समृद्धि में डिसिसिव मोड, प्रोटेक्टिव मोड, प्रोटेक्शन, अपने पूरे सर्वाइवल को प्रोटेक्शन करने, कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने अंदर संसार को संभालने की भी शक्ति, यानी अपने पूरे संसार को संभालने की, साथ में करुणा को भी बैलेंस करना है। हमारे जो पांचों तत्व हैं, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी है,
पानी फेमिनाइन एनर्जी है, बाकी आकाश, अग्नि और वायु मस्कुलाइन एनर्जी है। इन पांचों तत्वों को भी अपने अंदर आज बैलेंस कीजिए। विजुलाइज कीजिए आप लोग कि ये पांचों तत्व आपके अंदर बैलेंस हो रहे हैं, और इसके लिए ब्रह्मांड आपका पूरा सहयोग कर रही है। उसके लिए ब्रह्मांड को कृतज्ञता भी दें। जब हमारा इमोशन कृतज्ञता के साथ मिल जाता है तो बहुत सारे मिरेकल्स हमारे लाइफ में होने लगते हैं। आज इसी क्षण हम जिन भी मिरेकल्स के बारे में सोचेंगे, हमारे अंदर का पुरुषत्व और स्त्रीत्व उसे हमारी ओर आकर्षित करेगा। जैसे अमावस्या से धीरे धीरे सीमा आती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी हम जब नथिंगनेस की ओर बढ़ते हैं तब हम संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। जब हम अपने अंदर के अहंकार, घमंड सबको दूर कर देते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, और यही पूर्णता हम अंदर के अस्तित्व और पुरुषत्व को मजबूत करता है। आज की ऊर्जा को अंदर पूरा ले आए। अब अपना ध्यान अपने हाथ चक्र में ले जाएं और देखें कि दोनों स्त्रीत्व और पुरुषत्व, डिवाइन मस्कुलाइन और डिविनाइन फेमिनाइन का कितना बढ़िया संयोजन आम हाथ चक्र में होता है। उस को, उस करुणा को अपने अंदर महसूस करें। कि हर एक सांस के साथ आप अपनी दिव्यता की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। लास्ट के 4 मिनट फ्रेंड्स अपनी दिव्यता के साथ जुड़े रहें। एनर्जी के साथ तरफ आएं।
लास्ट के 3 मिनट फ्रेंड्स ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ और अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं। लास्ट के 1 मिनट फ्रेंड्स लास्ट के 30 सेकेंड्स लास्ट के 20 सेकेंड्स लास्ट के 10 सेकेंड्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अपने अंदर की सारी दिव्यता को अपने अंदर समेटते हुए अपने हाथों की हथेलियों को इस तरह आंखों में रखें। 5 4 3 2 1 0। अपने पूरी दिव्यता के साथ मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें और आज की इस ध्यान के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ध्यान और बहुत अच्छा ज्ञान। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू अनुराधा जी। आज एक्चुअली बहुत ऊर्जा है, दोपहर को मैं भी ध्यान कर रही थी, मतलब बहुत वाइब्रेशंस हो रहे थे। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा आँख खोलने का मन ही नहीं। बिल्कुल और सही दिन बात। ऐसे भी बहुत अच्छा है ना पीरियड्स ध्यान के लिए। आज हम सभी को जितना वक्त मिले ध्यान करना है, जैसे दीपाली भी बोल रहे, और बहुत जल्दी गहरे ध्यान में जा रहे हैं आज, मतलब कल से। हाँ, वही हम लोगों ने कल, अभी हम लोग यहाँ फिजिकली करवा रहे हैं, कल हम लोगों ने यही सीखा कि कैसे अमावस्या के दिन क्या होता है, सन नथिंगनेस में चला जाता है। जब हम जीरो स्टेट में चले जाते हैं, नथिंगनेस में, तब धीरे धीरे देखिएगा चांद एक एक स्टेप बढ़ते हुए पूर्णिमा के दिन एक संपूर्णता में आता है। तो हमको यूनिवर्स क्या सिखा रहा है, हमको नथिंगनेस में जब हम आ जाएंगे कि हमको कुछ पाना नहीं, जो अभी आप लोग 8-9 दिन ध्यान करेंगे, कुछ पाने के लिए मत करिए, बस ध्यान करना है। कुछ फीलिंग्स मत लाइए। जब हम चीजों के पीछे भागते हैं ना, तो चीजें भी हमसे भागने लगती है। जब उनको हम छोड़ देते हैं ना, तो अपने आप हमारी तो कल हम लोगों ने ये सीखा, तब से मेरे ध्यान में था कि हाँ कितना अच्छा ध्यान है। मतलब ये भी देखिए ना, काला यानी इन, इन से यांग की तरफ जा रहा है। अमावस्या से पूर्णिमा, इन से यांग की तरफ। तो जब ये अगर नहीं हो तो संसार कैसे चले, बताइए। कैसे चलेगा, अंधकार से उजाले की तरफ बढ़े रहे। बहुत आशा बहुत करती हूँ अनुराधा जी, मैंने बहुत मतलब आपका होप को फुलफिल किया। बहुत अच्छा, आपने बहुत बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा ध्यान करवाया, और बहुत अच्छा टॉपिक, मतलब अप्रोप्रिएट टॉपिक ये कहूंगी आज, मतलब हो गया हमारा।
हाँ बहुत बहुत थैंक यू आशा जी और राजू जी। बीच में और भी एक दो मास्टर्स जुड़े थे, उन सभी विचार को जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंजू जी खासकर बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लगता है जब आप आती हैं। दीपाली, आपको हम बुलाते रहेंगे कभी न कभी बिल्कुल जब आपको वक्त मिले। कोई भी विषय हो या स्वाध्याय हो, जरूर लीजिएगा। बिल्कुल, मेरे पास समय है और आप चाहें तो शिव शक्ति में अपने और आगे कर सकते हैं, ताकि लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इन और यांग और शिव और शक्ति एक ही है। जी 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 जी, और बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए, इससे वो बहुत बढ़िया रहा। तो क्लैरिटी मैं, हो। क्लैरिटी, यस। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी को। शुभ नवरात्रि। सब